जय चामुंडा। दोस्तों, मेरा नाम है लाल शैतान और मैं आ गया हूँ उजागर करने दुश्मन की सारी शैतानियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वो वॉशिंगटन से कई उल जलूल बयान दे रहे थे। अब पता चला है कि हमारे आसिम मुनीर साहब पहुँच गए हैं ब्रसल्स। तो ब्रसल्स में जाके उन्होंने जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको फिर एक टॉक दी है। इस टॉक में जो हाईलाइट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि गॉड हैज़ चोजन मी एज द गार्जियन ऑफ माई कंट्री। इसका अगर मैं हिंदुस्तानी में अनुवाद करूँ तो मतलब है कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान का रक्षक चुना है। भाई, ऐसा रक्षक तो पाकिस्तान को ही मुबारक हो। अपने 11 एयर बेसिस का हाल ज़रा देख लीजिए। अपने भोलारी में जो हैंगर में 6 आपके जो फौजी मारे गए हैं उनका हाल देख लीजिए। और स्कार्दू से लेकर मलीर कैंट तक जो ठुकाई हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसका भी ज़रा जायज़ा ले लीजिए। एंड उसके ऊपर खुद को प्रमोट कर दिया। वाह, ऐसा रक्षक तो अल्लाह पाकिस्तान को ही दे और किसी को ना दे। अब खबर ये भी है कि इसी मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें चाइना और यूएस दोनों को बैलेंस करना आता है। तो भाई, ये हुनर तो उन्होंने शायद इंडिया से ही सीखा है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। पर मेरा सवाल ये है कि ये कब तक है। अब देखिए, आसिम मुनीर के तो कुल जमा बचे हैं 3 साल, क्योंकि फील्ड मार्शल को जो एक्सटेंशन मिला है वो तो 3 साल का ही है। ट्रंप साहब के बचे हैं 4 साल। अब देखना यह है कि क्या मुनीर साहब इन 3 सालों के बाद भी प्रेसिडेंट बन के लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लेंगे। इस मीटिंग से एक और बात जो निकल के आई है वो है एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के बारे में, जिसके तहत बलूचिस्तान में मिनरल्स की एक डील हुई है, जिसके लिए आसिम मुनीर, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप से 1-on-1 एक लंच भी किया था। अब ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ ऐसा है कि यूक्रेन में भी उन्होंने जेलेंस्की से ऐसा ही कुछ वादा किया था कि आप हमें मिनरल्स दे दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। आज जेलेंस्की की यह हालत है कि ट्रंप उनको सीधा बता चुके हैं कि भाई नेटो में तो आना आप भूल जाइए, और जो क्राइमिया पे जो एनेक्स किया है रशिया ने, वो आपको वापस मिलने से रहा। अब बलूचिस्तान में आप ज़रा सिनारियो इमेजिन करिए। एक तरफ चाइनीज़ इंजीनियर्स, एक तरफ यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स, पाकिस्तानी फोर्सेस, और इस सब खिचड़ी के अंदर बीएलए, टीटीपी और इंडिया के जो एजेंट्स हैं, जिनकी मैं कोई पुष्टि नहीं करता पर उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि होंगे, तो ये सारे लोग मिलके इस न्यूज़ के ऊपर बहुत खुशी मना रहे होंगे कि आने दो, इनका भी वही हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिकन और रशियंस का किया जा चुका है। चलिए देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। इस ब्रसल्स की मीटिंग से पहले, अगर आपको याद हो, वॉशिंगटन से एक बड़ी हैरान करने वाली स्टेटमेंट आई थी कि जो एक फील्ड मार्शल को तो शोभा नहीं देती, पर एक गली के गुंडे जैसी एक स्टेटमेंट थी आसिम मुनीर की कि जी हम तो एक डंप ट्रक है और हिंदुस्तान है एक मर्सिडीज़, चमचमाती मर्सिडीज़। तो खैर, उन्होंने खुद ही अपनी ज़बानी, अपनी औकात कबूल ली है। तो इसके ऊपर इंडिया ने एक सख्त प्रतिक्रिया दी। ये जो बदजुबानी है ये तो चलेगी नहीं, ये वॉर मॉन्गरिंग है और हम इसको कंडेम करते हैं। जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट निकाली। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो हियर से है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ये तो टिपिकल ऑफ इंडिया है वगैरह वगैरह, जो वॉर ऑफ वर्ड्स चलता है दोनों देशों के बीच में। अब हुआ यह है कि मोहसिन नकवी जो हैं, कई लोग ज़बान के ढीले होते हैं, तो मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर के एक करीबी हैं, रिलेटिव हैं इनफैक्ट, और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं जैसा आप जानते हैं, तो उन्होंने ये कबूलनामा वीडियो पे ही डाल दिया कि जी हाँ, मुनीर साहब ने ऐसा कहा था। यकीन ना हो तो वीडियो दिखा देते हैं आपको। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा, इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। अब बात झूठ की चल ही रही है तो एक और शख्स की मैं आपको याद दिला दूँ। आपको याद होगा एयर मार्शल औरंगज़ेब, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले, तो उनके घर से एक फ़ोटो आ गई है। और अगर आप इस फोटो के राइट हैंड साइड में नीचे देखेंगे, एक मोमेंटो है PAF6 IAF0। अब मैं आपको बताता हूँ, नैरेटिव वॉर ये कहती है, जैसे कि 2019 में बालाकोट ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की थी एक नैरेटिव बनाने की, टी इज़ फैंटास्टिक। ये हमेशा आप देखिए टैग लाइन्स ढूंढते हैं, तो उस समय थी टी इज़ फैंटास्टिक, इस समय करना चाह रहे हैं 6-0। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे या इन पर्सन भी कोई पाकिस्तानी मिलता है जो ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, तो मैं आपको बताऊं, आप उसको उल्टा बोलिए, जनाब ये 6-0 कहीं वो भुलारी में जो 6 आपके फौजी मारे गए वो तो नहीं है, या आप काउंट भूल गए होंगे, 6-0 नहीं है, 11-0, 11 आपके बेसिस। और रहीम यार खान में तो इतना बड़ा जो रनवे में स्विमिंग पूल बना दिया है, उसी में तो नहीं तैर रहे थे शहबाज शरीफ साहब।
तो ये बातें ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो मैं अर्ज करूँगा अपने जो ऑनलाइन जो प्रेजेंस है हम लोगों की, हम सब मिलके इस नैरेटिव वॉर को काउंटर करें और पुरजोशी से काउंटर करें। अब नैरेटिव वॉर की बात चली है तो ये जो ISPR जो है पाकिस्तान का जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है, जो उनकी एक तरीके की फ़ौज की जो न्यूज़ एजेंसी है जो सारी इन्फॉर्मेशन देती है, उसके हेड है लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ, चूरन बेचने वाले। तो उनके रिकमेंडेशन पे काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, इंक्लूडिंग कंवर चीमा साहब, बेस्ट नोन फॉर You do that. Normal civilized. I will not let you dare to change the keep talking like an idiot all the time. Who gave a statement in Senate yesterday? Shut up! Want talks? You will not You let want me. peace with You are a India? pretty third-rate fellow anyway. You are a supporter of a terrorist and you will not अच्छा let me. Who the hell are you to अब stop क्या me? जो गैंडे से हो तुम, stupid आदमी. Stop your language, sir, please. तू क्या है? I will not. You're such a nonsense person. I will not allow this. तो उन लोगों को बाकायदा मेडल्स पहनाए गए हैं, और ऐसी वैसी सेरेमनी में नहीं, जो हमारे जो राष्ट्रपति भवन के जो इक्विवेलेंट जो सेरेमनी होती है उस सेरेमनी में। और दूसरी तरफ जो उनके एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, जैसे एक खातून है सुमेरा खान, इन मोहतरमा ने क्या किया, समा टीवी में काम करती थी, इन्होंने समा टीवी की वेबसाइट पे जो 155 फौजी पाकिस्तानी जो मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उनकी लिस्ट डाल दी। अब आप जानते हैं जो एक बार इंटरनेट पे चीज़ आ गई, लोग उसको सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीन ग्रैब कर लेते हैं, वो कभी मिटती नहीं है। अब उसके ऊपर मचा हो हल्ला, पाकिस्तानियों ने देखा ये तो हो गई गलती, उसमें उन्होंने इस पूरी लिस्ट को टेक डाउन कर दिया है। अभी आपको वो ऑनलाइन तो मिलेगी नहीं, बट वो तो हो चुकी थी सेफ। ये भी खबर सुनने में आई है कि सुमेरा खान जी ही लापता हो गई हैं। ये है प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान की। पाकिस्तान से अब ज़रा बात करते हैं चीन की। चीन के विदेश मंत्री आजकल भारत आए हुए हैं, वो डॉक्टर जयशंकर से भी मिले, और सबसे जो इम्पोर्टेंट डील जो साइन हुई है वो है जो रेयर अर्थ, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा लगते थे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके ऊपर से जो एम्बार्गो लगाया हुआ था या जो एक रोक लगाई गई थी, वो अब चाइना ने हटा ली है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी सिग्निफाई करता है कि भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि चाइना ताइवान पे इन्वेजन करने का अभी सोच रहा हो, इस वजह से वो चाहता है कि इस समय के लिए कम से कम भारत हमारे पाले में रहे। दो दुश्मन पालने का एक समय पे ये एक समझदारी नहीं है। हालांकि ये डील तो हुई है, लेकिन यहाँ आने से पहले 14 अगस्त को चाइना ने पाकिस्तान को अपनी तीसरी हंगोर क्लास सबमरीन भी प्रोवाइड कर दी है। हंगोर क्लास का मतलब बस ये होता है, उसका एक वेट स्पेसिफिकेशन होता है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे उसमें वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, डीजल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक बैटरी से भी चलेगी, उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। मतलब ये है कि बार बार सतह के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सागर के नीचे रह के भी उसे चला सकते हैं, उसकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है। जितना आप कम सरफेस पे आएंगे उतना कम आपका डिटेक्शन होगा। तो मोटा मोटा ये कोई तीसरी उनकी सबमरीन उन्हें मिल गई है। टोटल 8 सबमरीन की डील थी, 2015 में साइन हुई थी। अब वैंग यी का दौरा जो है, जो कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका दौरा जो है उस समय आया है जब ये बातें भी चल रही है कि मोदी जी भी अगले महीने हो सकता है पहली बार इतने समय के बाद चाइना के दौरे पे जाएं SCO समिट के लिए। और मैं ये भी आपको बता दूं, सितंबर 8 को चाइना में एक बहुत बड़ी भव्य मिलिट्री परेड होने वाली है, जो जापान के साथ उनके जो युद्ध हुई थी उसकी 80th एनिवर्सरी है। तो उस परेड में ऐसा गौरतलब है कि काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ फीचर करने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट होने वाला है FH-97, जो कि उनका एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है, एक अनमैन्ड ड्रोन है। बेसिकली लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए एक जो बड़ा गुंडा है अमरीश पुरी टाइप, उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे गुंडे जो हैं वो घूमते रहेंगे और उनको सब अमरीश पुरी कंट्रोल करेगा। तो बीच में रहेगा एक एक्चुअल फाइटर प्लेन जिसमें होगा एक फाइटर पायलट, और वो इन अनमैन्ड ड्रोन्स को एयर कॉम्बैट में कंट्रोल करेगा, जिससे कि उसकी जो एक कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई कर जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारी मिसाइल्स भी शोकेस होंगी, जो डोंगफेंग सीरीज़ ऑफ मिसाइल्स है, 2000 से तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल्स। HQ-9C उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो आने वाला है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ये एक अंडर वाटर अनमैन्ड सबमरीन की तरह ही आप इसे माने, जिसमें हो सकता है कि क्रूज मिसाइल्स भी उसमें शामिल हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की जाए। आसिम मुनीर और DG ISPR ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जो काफ़ी सिमिलर था। उनका ये मानना है कि अगले ऑपरेशन में वो भारत के ईस्ट से शुरू करेंगे, यानी बंगाल की साइड से स्ट्राइक करना शुरू करेंगे और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अभी कैसे होगा
या तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल से हो सकता है या फिर बंगाल की खाड़ी में अपने ऐसे कुछ सबमरीन्स पहुंचा के उनसे हम पे क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। हालांकि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो पहले ही जानता है, मैं कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि इस पर काम ज़रूर किया जा रहा है इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। चलिए, बात अगर नेवी की चल रही है, अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान नेवी के जो कारनामे वो है ही ऐसे। अब देखिए, 6 से 10 मई के बीच में मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की फ़ोटोज़ आ गई। मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ वही कंपनी है जिसने हाई डेफिनेशन इमेजेस निकाली थी जो 11 एयरबेसेस पाकिस्तान के जो ठोके गए थे, और अब उन्होंने जो हाई डेफिनेशन इमेजेस निकाली हैं वो है पाकिस्तान के कराची पोर्ट की और ग्वादर पोर्ट की। अब गौरतलब यह है 6 से 10 मई के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी वॉरशिप्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, अपनी वॉरशिप्स कमर्शियल पोर्ट में सिविलियन शिप्स के बीच में डाल दी। इन्होंने जब एयर बैटल भी चल रही थी, इन्होंने सिविलियन प्लेन्स के लिए अपनी एयर स्पेस बंद नहीं की थी काफ़ी समय तक, और सिविलियन प्लेन्स की आड़ में मिलिट्री प्लेन्स चलाते रहे थे। अब ये इनका नया हथकंडा है कि हम तो आड़ में ऐसे चलते रहेंगे ताकि कल को अगर हिंदुस्तान हमला करता है और उसमें अगर एक सिविलियन जेट गिरता है या फिर किसी सिविलियन या इंटरनेशनल शिपिंग वेसल को डैमेज होता है कराची पोर्ट पे, तो वो तो हम सीधा बिल फाड़ देंगे हिंदुस्तान के ऊपर कि देखिए जी ह्यूमन राइट हो गया, हाय तौबा, जो हल्ला मचना है वो पाकिस्तान मचाएगा। और दूसरी चीज़, ये हिंदुस्तान की तरफ आने की बजाय, अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ, हिंदुस्तान की तरफ आने की बजाय ग्वादर की तरफ चले गए, कराची से 100 किलोमीटर दूर। आप जानते कौन सा जानवर होता है जो अपनी दुम दबा के भागता है, वही हाल पाकिस्तान की नेवी का है। और हम क्रेडिट तो देते हैं अपनी एयरफोर्स और आर्मी को, जो कि बिल्कुल राइटली देना भी चाहिए, पर नेवी का जो डेटरेंस कैपेबिलिटी ही इतनी है कि दुश्मन मैदान छोड़ के ही भागने लगता है, और सबूत आपके सामने है। तो चलिए, आज के लिए ये था छोटा सा अपडेट। ऐसे ही कुछ शैतानियाँ लेके मैं आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय चामुंडा।